नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स के ऊपर। आज सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे। आगामी अक्टूबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, स्वास्थ्य, धन स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा आगामी अक्टूबर। इन सभी विषयों पर बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मेरा आगामी 17 अक्टूबर यानी प्रथम नवरात्र से लाल किताब लेवल 1 कोर्स का नया बैच शुरू होने जा रहा है और साथ ही कृष्णा मूर्ति पद्धति का भी लेवल 1 कोर्स का नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो जो भी मित्र भाई बंधु ज्योतिष प्रेमी लाल किताब या कृष्णा मूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो मैसेज में मुझे लाल किताब, यदि आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो लाल किताब लेवल 1 लिख करके मैसेज कर दें। यदि आप कृष्णा मूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो केपी लेवल 1 कोर्स लिख करके मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दे। आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें आपको रिटन मटेरियल यानी पठनीय सामग्री भी प्रदान की जाएगी और जूम पर इसकी रोजाना लाइव क्लासेस होंगी और आप और हम आमने सामने बैठकर पूरा कोर्स चैप्टर बाय चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे। तो गोचर फल की यदि हम बात करें, राशि फल की यदि बात करें, तो मैं हमेशा से बताते आया हूं, अपने प्रत्येक वीडियो में मैंने कहा है, गोचर फल कभी अपने आप में फल नहीं दे सकता। ये केवल मात्र डाकिया है जो आपकी डाक या आपका पार्सल आप तक पहुंचाने आया है। आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और वर्तमान में चल रही दशा अंतरदशा डिसाइड करती है कि आपको शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। गोचर केवल एक जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित होता है, तो इस बात का सदा ध्यान रखा करें। बात करेंगे सिंह राशि की। सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे सेहत और स्वास्थ्य को, यानी सेहत और स्वास्थ्य आपके लिए कैसा रहेगा। राशि स्वामी सूर्य धन स्थान में है, द्वितीय भाव में है। 17 अक्टूबर को सूर्य तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धन भाव में सूर्य धन की वृद्धि करेंगे, यानी कि 17 तारीख तक धन आएगा। जिनको भी इस समय सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए सूर्य देव धन लेकर के आएंगे, बैंक बैलेंस की वृद्धि करेंगे। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो शेयर मार्केट में वृद्धि होगी। यदि आप किसी भी प्रकार के कारोबार से जुड़े हैं तो कारोबार की वृद्धि होगी। नौकरी से जुड़े हैं तो नौकरी में आपकी इंक्रीमेंट होगी, इंसेंटिव्स आपके बढ़ सकते हैं। कुटुंब में, परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। यह सूर्य द्वितीय भाव का फल है गोचर का, क्योंकि यहां सूर्य धन की वृद्धि करते हैं। यह कुटुंब भाव है, कुटुंब की वृद्धि करते हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य तृतीय भाव पराक्रम भाव में चले जाएंगे। यहां सूर्य देव पराक्रम की वृद्धि करेंगे, लेकिन सूर्य शनि और मंगल से दृष्ट भी हैं। रोग भाव के स्वामी शनि और अष्टम स्थान से, हालांकि मंगल भाग्येश हैं लेकिन मंगल चतुर्थेश भी हैं, मंगल वक्री भी हैं और मंगल अष्टम भाव में चल रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि होगी तृतीय भाव में सूर्य के ऊपर, जो कि राशि स्वामी है। यहां पे सूर्य के फल में थोड़ी न्यूनता आ सकती है। पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन साथ ही छठे भाव से शनि की दृष्टि रोग भी दे सकती है या आपके कार्यों में अड़चने पैदा कर सकती है या आपके अंदर आलस्य पैदा कर सकती है या आपके बारे में झूठी अफवाह भी फैला सकती है। मंगल की दृष्टि अचानक चोट या दुर्घटना भी करा सकती है। तृतीय भाव भाई बंधुओं का भाव है, भाई बंधुओं से वैमनस्य पैदा कर सकती है, कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें
जैसा कि मैंने बताया 17 तारीख तक सूर्य रहेंगे धन भाव में, और 17 तारीख तक 23 तारीख को शुक्र भी धन भाव में आ जाएंगे। दशमेश शुक्र का धन भाव में आना यह भी कारोबार की वृद्धि को दर्शाता है। इससे पहले 23 तारीख तक शुक्र जो है वो राशि में ही संचार करेंगे, यानी सिंह राशि में होंगे। शुक्र का सिंह राशि में संचार करना लग्जूरियस की तरफ आकर्षित करता है, यानी कि आपका जो ध्यान है वो भोग विलासिता की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, खर्चों में बढ़ोतरी भी करते हैं। तो शुक्र जब तक लगन भाव में है भोग और विलास की तरफ आकर्षित रहेंगे। जैसे ही 23 तारीख को शुक्र धन भाव में जाएंगे, कारोबार की तरफ ध्यान जाएगा और कारोबार में धन वृद्धि भी होगी, खासकर उनको जिनको कि इस समय शुक्र की ही दशा या अंतरदशा चल रही है। अब बात करेंगे शिक्षा की। चौथे स्थान में केतु चल रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन चौथे भाव से देखी जाती है। केतु चौथे स्थान में है, मंगल अष्टम में है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ है तो फिर टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकते हैं, अन्यथा केतु यहां शिक्षा भाव में शिक्षा में रुकावटें ही पैदा करेंगे, खास करके उनको जिनको इस समय केतु की ही या मंगल की ही दशा अंतरदशा चल रही होगी, तो उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। पढ़ाई में उनको अभी मन जो है कम लगेगा या बार बार विद्या में रुकावटें या अड़चनें पैदा होंगी। पंचम स्थान में बृहस्पति हैं। पंचम स्थान में बृहस्पति स्वराशि में है। पंचम स्थान से देखा जाता है संतान सुख। पंचम भाव पर किसी भी अन्य अशुभ या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। संतान सुख की पूर्ति करते हैं, यानी आपको संतान रत्न की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा पंचम स्थान प्रेम भाव भी है। प्रेम में भी सफलता दिलाते हैं। पार्टनर के साथ या प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपस में तालमेल बना रहेगा। शेयर मार्केट, पंचम स्थान से शेयर मार्केट को देखा जाता है। बृहस्पति की दृष्टि है भाग्य स्थान पर, भाग्य की वृद्धि करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है लाभ स्थान पर, लाभ की वृद्धि करेंगे, यानी शेयर मार्केट में यदि आप लंबा निवेश करेंगे तो आपको लाभ होगा। शॉर्ट टर्म निवेश से आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति अभी धनु राशि में लंबे समय तक रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि होगी लग्न भाव पर। हालांकि शुक्र भोग विलासिता की तरफ आकर्षित करते हैं, लग्जरी आइटम्स की तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आप पर संयम भी बना रहेगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, रुतबा भी हासिल होगा, यानी आपके मान और यश की वृद्धि भी होगी। और ये फल उनको अधिकतर प्राप्त होंगे जिनको इस समय बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा चल रही होगी। नौकरी स्थान, छठा भाव नौकरी का है। शनि छठे भाव में है। शनि शनै चलते हैं, जिस भाव में बैठे उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन धीरे धीरे नौकरी में सफलता दिलाएंगे, मगर धीरे धीरे, क्योंकि अभी शनि अप्रैल 2022 तक छठे भाव में रहेंगे। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि अब आपके कार्यों में थोड़ा धीमापन आ जाएगा, अब आपकी प्रगति में थोड़ा धीमापन आ जाएगा, अब हर कार्य में थोड़ा धीमापन आ जाएगा। जिनकी तो जॉब लंबे प्लानिंग्स वाली होगी, जिनकी जॉब में लंबी प्लानिंग्स की जरूरत होगी, वहां तो ये सफलता दिलाएंगे, मगर जिनको डेली रूटीन में अपने टारगेट पूरे करने होंगे, वहां शनि आपके लिए दिक्कत और परेशानी पैदा करेंगे, क्योंकि शनि की धीमी गति की वजह से आपके डेली रूटीन के टारगेट्स जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो शनि दोनों तरीके से फल देंगे, डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी है। यहां शनि रोग भाव में रोग को भी बढ़ावा देंगे। शनि यहां पे असाध्य रोग दे सकते हैं, खासकर उनको जिनको की शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही होगी और जिनकी कुंडली में भी शनि खराब अवस्था में बैठे होंगे। शनि की यहां से दृष्टि है, तृतीय दृष्टि होगी अष्टम स्थान में, और अष्टम स्थान में है मंगल, जो कि चोट और दुर्घटना को बढ़ावा देती है। इसके बाद शनि की दृष्टि होगी
12वें स्थान जो कि खर्चों की कटौती करती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको दिक्कत और परेशानी भी पैदा करेगी। शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि भाई बंधुओं से विरोध पैदा करती है, भाई बंधुओं के लिए मुश्किलात पैदा करती है, स्वयं अपने लिए भी मुश्किलें, क्योंकि सूर्य भी 17 तारीख से तृतीय भाव में होंगे। तो शनि और सूर्य का शनि की दृष्टि जो सूर्य पर होगी, सेहत के मामले में आपको सजग रहना होगा। गृहस्थ सुख की बाधा करें, गृहस्थ सुख की बात करें, सप्तमेश शनि अपने से 12वें स्थान में चल रहे हैं, छठे भाव में। सप्तम भाव पर भी अभी किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, यानी कि अभी गृहस्थ जीवन में भी तनाव, अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है या बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि अपने से 12वें स्थान में है, और यदि शनि की ही दशा अंतरदशा है तो यह फल आपको ज्यादा महसूस होगा। तो गृहस्थ के लिए भी अभी कोई खास बढ़िया समय नहीं, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। इसके बाद भाग्य स्थान की बात करें, भाग्य की बात करें, भाग्य स्थान के स्वामी मंगल जो है वो अपने से 12वें यानी अष्टम भाव में है। भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा, हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, उनको साथ देगा जिनको बृहस्पति की दशा है, मगर उनके विपरीत चलेगा जिनको मंगल की दशा है। तो मंगल की दशा वालों के लिए अभी भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा। कारोबार की बात करें, राहु दशम भाव में है, जिनकी अपनी कुंडली में राहु शुभ अवस्था में होंगे उनके लिए तरक्की लेकर आए हैं अचानक, क्योंकि राहु अभी हाल ही में दशम भाव में पहुंचे हैं वृषभ राशि में। लेकिन अगर आपकी अपनी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है तो फिर निसंदेह राहु आपके लिए मुश्किलात, अड़चने पैदा कर सकते हैं, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में परेशानी पैदा कर सकते हैं। लाभ स्थान की बात करें, लाभ की बात करें, आमदनी की बात करें, बुध जो हैं लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। धन और लाभ के स्वामी बुध तृतीय भाव में पराक्रम भाव में है, यानी अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से धन लाभ करवाएंगे। लेकिन 14 अक्टूबर से बुध वक्री हो रहे हैं और यहां से शनि की, मंगल की दृष्टि भी रहेगी। शनि की दृष्टि से, मंगल की दृष्टि से और बुध के स्वयं वक्री होने से आमदनी में थोड़ी कटौती करेंगे, रुक रुक करके पैसा आएगा। रेगुलर कारोबार में अभी कटौती हो सकती है, लेकिन रुका हुआ धन भी मिल सकता है। फंसा हुआ कोई पेमेंट, पुरानी फंसी हुई पेमेंट होगी, वो मिल सकती है। खर्चों की बात करें तो शनि की दृष्टि खर्चों में कटौती करेगी, लेकिन सेहत का नुकसान करेगी। तो ये है सिंह राशि वालों के लिए ये संपूर्ण अक्टूबर का महीना। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, आपकी वर्तमान में दशा अंतरदशा क्या है, उसके अनुसार ही ग्रह अपना फल देंगे। अब आते हैं आज के अक्टूबर महीने के उपाय पर। तो राहु जो हैं इस समय दशम भाव में है। दशम भाव में राहु आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में परेशानी पैदा कर सकते हैं। छठे भाव में शनि भी हैं, हालांकि शनि स्वराशि में है, लेकिन राहु जो हैं दशम भाव में दिक्कत और परेशानी पैदा कर सकते हैं। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको एक विशेष उपाय बता दूं, करके देखिएगा। इस महीने, अक्टूबर के महीने आपको अपने बाल डाई नहीं करने हैं। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, इस महीने, अक्टूबर के महीने आपको अपने बाल डाई नहीं करने, यानी बालों पर काला रंग नहीं लगाना। तो दोस्तों, आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।